बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान का कालादम टीटीपी के सरगना नूर वली महसूद के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई का फैसला। गुज़िश्ता रोज़ अफगान में रूपोश टीटीपी के सरबराह नूर वली महसूद की एक मुबैना ऑडियो लीक सामने आई थी, जिसमें वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हिदायत दे रहा था। खुफिया कॉल रिकॉर्डिंग में नूर वली महसूद अहमद हुसैन को अस्पतालों, सरकारी अमलाक और स्कूलों को धमाके से उड़ाने की हिदायत दे रहा है। ज़राए के मुताबिक मुतल्लिका अकाम ने नूर वली महसूद और गट हाजी की खुफिया ऑडियो लीक का फ्रांसिक करवाने का फैसला किया है। फ्रांसिक रिपोर्ट के बाद नूर वली और गट हाजी के खिलाफ मुल्क के अंदर और बाहर सख्त कानूनी चाराजोई की जाएगी। सिक्योरिटी ज़राए का बताना है कि नूर वली महसूद के अफगानिस्तान में मौजूदगी और पाकिस्तान में बराह रास्त दहशतगर्दी करवाने पर अफगान अबूरी हुकूमत से एहतजाज भी करी जाएगा। ज़राए का कहना है कि अफगानिस्तान तालिबान से दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल दहशतगर्दी और संगीन जुर्म करने पर पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा भी किया जाएगा। बन्नू वाक़या पख्तूनख्वा हुकूमत का तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। मशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने अपने बयान में कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने बन्नू में जारी सूरत हाल का नोटिस लिया है और वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान भी किया है। बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि कमीशन शफाफ और गैर जानबदाराना तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा है कि कमीशन की रिपोर्ट में जिम्मेदारों की निशानदही हो जाएगी। कमीशन की रिपोर्ट से कबल अफवाहों और बिला तस्दीक इल्जामात से इज्तनाब करना चाहिए। मशीर इत्तलात KP का कहना था कि हिसास मकामात पर अमूमन सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहती है। खुदकुश हमले में फौजी जवान और शहरी शहीद हुए थे। इस मुकाम के एहसास नोयत भी कल के नाखुशगवार वाक़े की एक वजह बनी। मौजूदा दहशतगर्दी की लहर के पेश नज़र अवाम से इंतहाई एहतियात से काम लेने की दरख्वास्त है। कराची में आज भी मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। पारा 40 डिग्री को छू सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, जबकि शाम या रात में गरज चमक के साथ दरमियानी और चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। हकाम महकमा मौसमियात ने बताया कि इतवार और पीर को भी शहर का मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। इतवार को शाम या रात में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की तौक़ा है। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं का सिलसिला सिंध में मुसलसल दाखिल हो रहा है, जिसके सबब आज और कल सिंध के मुख्तलिफ मुकामात पर गरज चमक, दरमियानी और कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते में भी इजाफा। रिकॉर्ड इदारा शुमारियात की तरफ से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 0.76% मजीद बढ़ गई है। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की सालाना मजमूई शरह 24.36% हो गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 29 अशिया ज़ुरिया महंगी और 5 के नर्क कम हुए हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान चिकन फ़ी किलो 38 रुपये 29 पैसे महंगी होकर फ़ी किलो कीमत 373.25 रुपये से बढ़कर 412 रुपये तक पहुँच गई है। खुश्क दूध 390 ग्राम का बैग 44 रुपये 89 पैसे, पेट्रोल फ़ी लीटर 10 रुपये, अंडे फ़ी दर्जन 6 रुपये 78 पैसे और लहसुन फ़ी किलो 10 रुपये 42 पैसे महंगा हुआ। दालें, ताज़ा दूध, चीनी, चावल और दही भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं। एक हफ्ते के दौरान टमाटर फ़ी किलो 7 रुपये 29 पैसे और केले 3 रुपये 62 पैसे सस्ते हुए हैं। प्याज, दाल, मसूर और LPG भी सस्ती होने वाली अशिया में शामिल हैं। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।